Friends, my name is Shoaib Pratap Jadhav. I am from Rajasthan, Savai Madhupur, and today's topic is noun. Noun. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action. मतलब नाउन का मतलब होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के दो टाइप होते हैं, यानी नाउन के टू टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे ग्लास, पेंसिल, पेन, रबर, इरेजर। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते, जैसे शुगर, मिल्क, टी, कॉफ़ी एटसेट्रा। और फिर इनके भी टाइप्स होते हैं। काउंटेबल नाउन के थ्री टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन वो जो एक विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं, मतलब जैसे किसी का नाम है या स्थान का नाम है, जैसे राम, जयपुर, ये सब। कॉमन नाउन जैसे किसी चीज़ की जाति आती है उसमें, जैसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं इसको, जैसे बुक, पेन, पेंसिल। कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन वो जैसे जो समूह का वो बोध कराते हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी आर्मी होती है सोल्जर्स की, मतलब ग्रुप वाला नाउन कह सकते हैं, इसमें ग्रुप का ज़्यादा वो होता है। और अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वो जो मतलब मटेरियल का बोध कराते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मतलब क्वालिटी या कंडीशन बताते हैं, जैसे विजडम, ऑनेस्टी, लेबोरियस एटसेट्रा। तो अपने आता है फर्स्ट काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड एट, जैसे फॉर एग्जांपल दैट वीना, क्लास, बॉय एटसेट्रा। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जैसे वीना को गिन सकते हैं, क्लास को, बॉय को, इत्यादि। फिर अब इनके टाइप्स पे आते हैं। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, जैसे पर्सन, प्रॉपर पर्सन, जैसे बेने, नीलू, शीला। मतलब ये ऐसे नाम है जिन्हें हम मतलब प्रॉपर है, ये विशेष है। प्रॉपर प्लेस, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, ये भी प्रॉपर प्लेस में आ गए। प्रॉपर थिंग, रामायण, गीता, बाइबल। और जबकि कॉमन नाउन में ऐसा नहीं है। कॉमन नाउन में जैसे अब किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं आता, जैसे उसमें जैसे पर्सन बोल दिया, मैन बोल दिया, वुमेन बोल दिया, तो उनकी जाति हो गई। जैसे प्लेस में जैसे इंडिया बोल दिया, इंडिया नहीं सॉरी स्टेट्स, तो स्टेट में तो बहुत तरह के स्टेट हैं अपने आप पर, तो इसलिए कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसी संज्ञा जो किसी जाति के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। कॉमन पर्सन यानी वैन, वूमेन, मैंने कहा था ना अभी आपसे कि ये उसमें ही आएंगे, जैसे मैन, वूमेन हो गया, ये कॉमन पर्सन के उसमें आते हैं। कॉमन प्लेस जैसे टाउन है, स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट है। अब ये बहुत होते हैं, जैसे टाउन तो बहुत सारे होते हैं, स्कूल भी अलग अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी अलग अलग होती है, इसलिए। कॉमन थिंग्स, बुक, टेबल, पेन, ये भी जातियों में आते हैं सब। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पर, द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब ये समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब जैसे ग्रुप का बोध कराते हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, और ए हेयर्ड ऑफ पीपल। मतलब इसमें समूह का बोध हो रहा है। ग्रुप ऑफ पर्सन, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब ये ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में कह रहे हैं, तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम के बारे में। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। कलेक्शन ऑफ थिंग, अब ये थिंग का वो बता रहे हैं। ए बंच ऑफ फ्लावर्स यानी वो फूलों की झाड़ियाँ। और ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, और लाइब्रेरी जिनमें बहुत सारी बुक्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वाटर, गोल्ड, ऑयल, कॉफ़ी, हॉनेस्टी, ईटीसी। मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, मिल्क, ईटीसी। मटेरियल नाउन वो होता है जिसमें मटेरियल आते हैं, जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, प्लेटिनियम हुआ, वाइब्रेनियम हुआ, ये सब। और जैसे टी, कॉफ़ी, ये भी सब मटेरियल नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, विजडम, होनेस्टी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड। मतलब इसमें एक कंडीशन एंड क्वालिटी बताता है, जैसे विजडम समझदार, लेबोरियस परिश्रमी, हॉनेस्ट यानी ईमानदार, ये सब इत्यादि। सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, मतलब आदमियों का झुंड। ए हर्ड ऑफ कैटल, यानी कैटल यानी मवेशी, ये होती है ना गाय भैंस, इनका झुंड। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप। ए शीफ ऑफ ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स बहुत सारे अनाज। ए हीप ऑफ सैंड, मतलब एक मतलब बहुत सारी रेत एक जगह इकट्ठा होना। ए नेस्ट ऑफ एन आंट,
मतलब एक आंट का नेस्ट, छोटा सा, मतलब नेस्ट, वो वाला नेस्ट नहीं है, मतलब झुंड कहा गया है इस नेस्ट को। ए कॉवेरी ऑफ पार्टिजेसेस, और ए स्कॉल ऑफ फिश, फिश का भी झुंड है यहाँ पर। ए चेयर ऑफ सिंगर्स, मतलब ऐसी चेयर जो बहुत सिंगर्स की है। क्लस्टर ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, बहुत तारों का समूह। और यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कॉमन नाउन्स उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जा सकता है, जैसे एक्ट से एक्शन, बेबी से बेबीहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, किंग से किंगशिप, मैन से मैनहुड, रॉबर से रॉबरी, पैट्रोइट से पैट्रोटिज्म, पेरियस से पेरिस्टीहुड, इन्फांट से इन्फांटेसी, स्कार से स्कारसिटी, एजेंट से एजेंसी, बेगर से बेगरी, जैसे थीफ से थेफ्ट, हीरो से हीरोइन। जैसे अब जैसे आपको एक हिंदी का एग्जांपल बताता हूँ मैं इसमें, जैसे ईमानदार, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनेगा ईमानदारी। और बहादुर, बहादुरी, मेहनत, मेहनती, परिश्रम, परिश्रमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक आवर चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।